नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने भूमि का पूजन किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपदा प्राधिकरण का नया भवन बनने से चीजें आसान होंगी। कहा कि आपदा को आंखें बंद करके नहीं देख सकते हैं, वक्त रहते आपदा से सचेत हो जाएं तो जनहानि कम होगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना का भी शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 5 एनडीआरएफ और 5 एसडीआरएफ के जवान और अफसरों को सीएम ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया भवन 1.5 एकड़ में तैयार किया जाएगा। साथ ही इसको बनाने में 66 करोड़ 40 लाख की लागत आएगी। विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए लघु फिल्म और रेडियो जिंगल की भी लॉन्चिंग की जाएगी। तो बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्यक्रम में शिरकत की। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई इस दौरान कई बातें योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम ने यहाँ पे अपना संबोधन भी दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र के सभी हमारे युवा साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों और बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमारे सामने चुनौती भी। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। एनडीआरएफ। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अम्बेडकर नगर जिले का दौरा किया और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पर्यटन के उद्देश्य से जिले में कई पोखरों और झीलों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी के प्रयास की उप मुख्यमंत्री ने सराहना भी की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने टांडा तहसील में पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित पुंथर झील में अधिकारियों के साथ स्टीमर पर बैठकर नौका विहार भी किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा की है और जिन विभागों में कमियां नजर आई हैं उन्हें 1 सप्ताह में दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को वे जन जन तक पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और इसे आगे बढ़ाने के लिए वो घर घर लोगों तक जाएंगे। बिना अनुमति के जिले में संचालित हो रहे प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई का भी भरोसा दिलवाया। तो बता दें कि ब्रजेश पाठक जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। देखिए, अम्बेडकर नगर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हमारी स्थापित करना हमारी सरकार का लक्ष्य है और यहाँ पुंथर झील का डेवलपमेंट किया गया है। आसपास के लोगों के पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है और बच्चों को, नौजवानों को घूमने के लिए बड़ा स्थल मिला है। सरकार की योजनाओं का सत्यापन किया स्थल पर जाकर के किस तरह से? देखिए, सभी योजनाओं में अम्बेडकर नगर जनपद प्रथम नंबर पे है। कुछ जगह प्रॉब्लम थी, उनको दूर करने के लिए 1 सप्ताह में समय दिया है। जैसे पंचायती राज में, स्वास्थ्य विभाग में, बिजली विभाग में 1 सप्ताह में सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के द्वारा संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के पूर्व विकास खंड हसनपुर के ग्राम गंगानगर में अमरोहा और बुलंदशहर संपर्क पुल के निकट गंगा कटान का निरीक्षण किया है। उप जिलाधिकारी भगवान शरण अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड के साथ इस दौरान निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने तीव्र गति से हो रहे गंगा कटान बिंदुओं को गंभीरता के साथ देखा और अधिशासी अभियंता को मजबूती के साथ मजबूत पत्थर से ठोकर वाले स्थानों में
तटबंध बनाए जाने के निर्देश दिए और कहा कि जहां पर गंगा मोड़ ले रही है, तेजी से कटान हो रहा है, वहां पर मजबूत तार से बंधे हुए पत्थरों की ठोकर बनाई जाए ताकि कटान ना हो सके। उसके बाद ग्राम दयावली में गंगा के कटान बिंदुओं पर चल रहे तटबंध निर्माण के कार्य का क्षेत्रीय विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़गवंशी के साथ निरीक्षण किया और बनाए जा रहे तटबंध के कार्यों को देखा। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अधिक से अधिक मजदूर लगाकर बाढ़ से पहले ही तटबंध निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाए। साथ ही कहा कि तटबंध मजबूत हो ताकि बाढ़ आने पर कटाव न हो सके। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि बाढ़ से पूर्व कार्य नहीं किया गया और बरसात के समय कटान हो गया तो जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भगवान शरण, उप जिलाधिकारी हसनपुर, तहसीलदार हसनपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। संभल में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी गड़बड़ी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वैक्सीन से भरी 30 वॉयल पड़ी मिली है। पोलियो वैक्सीन के अस्पताल गेट पर पड़े होने की खबर से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं मामले में थाने में तहरीर दी गई है। पोलियो वैक्सीन के अस्पताल गेट पर पड़े मिलने का पूरा मामला पवासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस इलाके का है, जहां पोलियो वैक्सीन से भरी 30 वॉयल पड़ी मिली। महंगी पोलियो वैक्सीन को फेंकने की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में संभल जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। पोलियो वैक्सीन के अस्पताल गेट पर पड़े होने के मामले में उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात की है। सीएमओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवासा के प्रभारी चिकित्सक मनोज चौधरी ने बताया कि बहजोई थाने में तहरीर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा ये जानबूझकर किया गया। उन्होंने संभावना जताई है कि पोलियो अभियान को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। बाहर हाल में पोलियो वैक्सीन के अस्पताल गेट के मिलने से कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। उधर स्वास्थ्य महकमा इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक कर्मचारी की खुराफात मान रहा है। स्वास्थ्य महकमे के सूत्रों के अनुसार कर्मचारी को सीएचसी से हटा दिया गया था, जिसके बाद उसने स्टॉक या किसी डिलीवरी बॉक्स से वैक्सीन चुरा कर फेंकी है, जिससे दूसरे लोगों को फंसाकर तैनाती हासिल की जा सके। बाहर हाल मामला पुलिस में पहुंचने के बाद जल्द खुलासे के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, अभी तक नहीं था, लेकिन अगर ऐसा आएगा तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। राष्ट्रीय कार्यक्रम है और वैक्सीन बहुत हम लोगों को मिलती है कि वेस्टेज करने के लिए नहीं, उसको पूर्ण रूप से वो करने के लिए, और ये बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया गया, उठा के फेंक देना तो बहुत ही गलत बात है। इस मामले के लिए हम बिल्कुल छानबीन करके, इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अमरोहा में दबंगों ने परिवार पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से बच्चों और महिलाओं पर हमला किया गया। घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चों में खेलते समय विवाद हुआ था। बच्चों के विवाद को लेकर ही दबंगों ने हमला किया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को मामले की जानकारी दी है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गाँव शहबाजपुर डोर का बताया जा रहा है। तो बता दें कि अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही है।
पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। अमरोहा से पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर धारदार हथियार से बच्चों और महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। अमरोहा के गांव गंगानगर का मामला है, जहां फांसी के फंदे पर महिला का शव लटकते हुए मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप ससुरालजनों पर लगाया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रहरा थाना क्षेत्र के गाँव गंगानगर का ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो बता दें कि औरैया में किशोरी के शव बरामद हुआ है। बहनोई पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप पीड़िता के पिता ने लगाया है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए किशोरी आई हुई थी, जिसके बाद पिता ने आरोप लगाया है। शादी में शामिल होने वो आई थी। घर में कोहराम मचा हुआ है। अपनी बहन की दीवरानी की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए नाबालिग आई हुई थी, लेकिन वहशी बहनोई ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर बरामदे के चारपाई पर डाल दिया गया। सुबह शव देखकर परिवार में कोहराम मचा है। सूचना पर मृतका के पिता ने आकर पुलिस को जानकारी दी है, जिस पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं। मृतका की बहन ने अपने पति पर ही आरोप लगाए हैं। फिरोजाबाद जिले के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी दिव्यापुर थाने के गांव में अपनी बहन के यहां पर शादी समारोह में आई थी। यहां बहन की ननंद की शादी 29 मई को थी। बीती रात किशोरी के बहनोई ने नशे की हालत में किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और बरामदे में शव को रख दिया। सुबह शव को देखकर कोहराम मच गया। मृतका की बड़ी बहन ने फिरोजाबाद में अपने पिता को सूचना दी, जिस पर पिता ने आकर पुलिस को जानकारी दी। इस पर एएसपी दिगंबर कुशवाहा, सीओ प्रदीप कुमार, थाना प्रभारी आर.के. शर्मा मौके पर पहुंचे और शव के चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान देखे, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि एएसपी दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नशे का आदि बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि हो पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, इसके अभी पहले मॉर्निंग में उनको सूचना मिली थी, जिसमें मैं और पूरा अपनी टीम पहुंची हुई थी। वहाँ पे देखने पे पता चला कि 13 साल की लड़की है, जिसकी भीतर पहले बेड पर मृत्यु हो गई है। उसके शव को फील्ड यूनिट्स और सबसे देखा गया, उनके द्वारा देखा गया, तो ये पाया गया कि उसके शरीर पर खरोच के और दांत काटने के निशान है और कुछ मारने पीटने के निशान है और उसके गला दबा के हत्या की गई। कैसे, इसको जानने के लिए शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा गया है। साथ ही साथ वादी द्वारा जो बेटियां पहले आई थी अपने दीदी की आई थी और कम से कम 25 दिन पहले आई थी, उसकी जो माता पिता द्वारा खासकर पिता द्वारा बताया गया कि बेटी हमारी 25 दिन पहले यहाँ शादी में आई थी और रात में उसके जीजा द्वारा बुरी नीयत से कुछ प्रयास किया गया, बुरा काम करने प्रयास किया गया और साथ साथ उसकी गला दबा के जैसे भी मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना पे हम लोग मौके पर आए, पंचायतनामा कार्रवाई की जा चुकी है और उसके शव को पहले पोस्टमार्टम में भेजा जा चुका है। साथ ही साथ पहले डॉक्टर पीएमआर करने वाले डॉक्टर को भी निर्देशित किया जा रहा है कि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें कि उसके साथ बुरा काम हुआ कि नहीं हुआ। उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके द्वारा भी अपना जुर्म कुछ कबूल किया गया है। बाकी बताने का कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस का अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसी महिला पर एफआईआर दर्ज कर दी है जिसकी उम्र
100 साल है और ठीक से वो चल भी नहीं सकती। ताजुब इस बात का है कि 100 वर्षीय बुजुर्ग पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं अपने ऊपर पुलिसिया कार्रवाई से परेशान बुजुर्ग महिला चंद्रकली पुलिस ऑफिस पहुंची और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के सामने अपना दर्द बयां किया। पुलिस कमिश्नर इस मामले के संज्ञान में आने पर पहले तो चौंके और फिर मामले की जांच के आदेश दिए। कल्याणपुर थाने के मिर्जापुर नई बस्ती निवासी चंद्रकली 100 साल की बुजुर्ग महिला है और उनका पिछले कुछ दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो कल्याणपुर पुलिस ने कृष्ण मुरारी और चंद्रकली समेत अन्य लोगों पर रंगदारी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी। इसकी जानकारी जब चंद्रकली के परिजनों को लगी तो वो परिजनों की मदद से पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंची। में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे मुकदमा किया था। वहाँ पे जो 100 साल की महिला हैं उनको तुरंत मुकदमे से जांच में पहले ही पर्चे में निकाल दिया गया है। वो अब इस मुकदमे का हिस्सा नहीं है और बाकी जो लोग हैं एक दूसरे पे मुकदमा दिए हैं उस पर विवेचना चल रही है। महोबा में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हुआ था। शादी समारोह से परिवार लौटा था, उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी मामूली से विवाद के बाद पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। मौके से आरोपी पति फरार हो गया है। पति की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। बुंदेलखंड के महोबा में शादी समारोह से लौटने के बाद पति पत्नी के बीच हुए विवाद में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस से हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। परिवार के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो सभी के होश फाख्ता हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्यारे पति की तलाश कर रही है। नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक औरत का शव उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष और थाने की फोर्स मौके पर पहुंचे व वहां पर सीओ चरखारी भी पहुंच गए और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई। वहां पर देखा गया कि एक महिला वहां पे रक्त में सनी हुई पड़ी हुई है और जानकारी करने पे पता चला कि इसका घरेलू विवाद इसके पति के साथ हुआ था, जिसके नाते पति ने इस पर हमला किया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो चुकी है। मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई सभी अधिकारियों द्वारा व एफएसएल टीम द्वारा की गई है। इसमें टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित कर आगे की वैधानिक कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।